नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे खेल की, राजनीतिक खेल की। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले जो खेला हो रहा है, बिहार में हुआ पिछले कुछ दिनों में, आपने देखा। इंडिया के जो रचयिता थे नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाने की कस्में उठा रहे थे, वो अब उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से एनडीए खेमे में आ गए। ये खेल तो हो गया खत्म। फिर एक और खेल शुरू हुआ। बिहार से ही उपजे, बिहार से ही बटे राज्य झारखंड में कल खबर आई, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। मामला पीएमएलए का, जमीन घोटाले का, सेना की जमीन का, उसे बेचा जा रहा है। बहुत ही गंभीर आरोप, और आरोप सिद्ध हुए तो यह बड़ी दिक्कत और चिंता का सबब हो जाएगा हेमंत सोरेन के लिए। तो लगा कि एक और राज्य अब विपक्षी खेमे से छिटक जाएगा। क्या वहां भी ऑपरेशन लोटस हो रहा था? हेमंत सोरेन तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन जो आशंका लगातार गरमा रही थी, सियासी गलियारों में जिसकी चर्चा हो रही थी कि अब टूट जाएगी जेएमएम, बिखर जाएगी सरकार, वैसा नहीं हुआ। चंपई सोरेन उपाध्यक्ष हैं जेएमएम के, उन्होंने दावा पेश किया। आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का बाकायदा परेड करवा दी 43 विधायकों की। यहां आपको बता दें 81 की विधानसभा है, इस वक्त मौजूदा विधानसभा में 80 विधायक हैं, तो 81 हो या 80, दरअसल बहुमत का आंकड़ा 41 का है। 43 विधायकों की परेड करा दी गई। दावा कल ही पेश कर दिया गया था, लेकिन मिलने का समय देने में क्या विलंब कर रहे हैं राज्यपाल? क्या वो निष्पक्ष भूमिका में है? और अभी फैसला नहीं सुनाया, कोई शपथ ग्रहण का न्योता नहीं दिया, कल वो फैसला लेंगे इस पर। तो ये भी टाइम बाइंग टैक्टिक्स हो रही हैं क्या? यहां संवैधानिक सवाल भी है, और संघीय ढांचे का सवाल भी है, और भ्रष्टाचार का भी सवाल है। अब बड़ी खबर यह आ रही है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जो ये 43 विधायक जिनकी परेड कराई गई, और इनमें 24 जेएमएम के थे, 17 कांग्रेस के, 1 आरजेडी और 1 सीपीआईएमएल। इनमें से 38 विधायक झारखंड के एयरपोर्ट जा रहे हैं, हवाई अड्डे, और वहां से वो उड़ान भरेंगे हैदराबाद के लिए। हैदराबाद यानी कि तेलंगाना, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो कोई पोचिंग ना हो सके, कोई खरीद फरोख्त ना हो सके। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल ताजा तस्वीरें। तो इसीलिए उन्हें हैदराबाद में अब बिठाने का मन बना लिया गया है। तो कल क्या नई सरकार बन जाएगी? इससे मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप कहीं धुल जाएंगे, लेकिन इस राजनीतिक खेला को भी समझिए। बिहार में इंडिया तार तार हो गया, और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अगर वहां सरकार गिरती, जो अभी गिरती दिखाई दे रही थी कुछ देर पहले तक, लेकिन अब यह लामबंदी क्या नजारा पेश कर रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये सब एक सुर में बोलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ बयानों पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं जो मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी लगाकर उनका त्यागपत्र देने को मजबूर करना फेडरलिज्म की, यानी कि संघीय ढांचे की धज्जियां उड़ाना है। राहुल गांधी कह रहे हैं ईडी, सीबीआई, आईटी अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब ये बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बन गई हैं। जबकि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि जनप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन को केंद्र की तानाशाह सरकार प्रताड़ित कर रही है। बीजेपी का डर जग जाहिर है। अखिलेश यादव वो कह रहे हैं झारखंड नहीं झुकेगा। झारखंड में बीजेपी का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आ गया है। यह झारखंड के जनमत का अपमान है। और आम आदमी पार्टी की नेता मंत्री हैं दिल्ली सरकार में आतिशी, वो कह रहे हैं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष पर हमला करने का एक प्रयास है। अगले 1 महीने में मुझे यकीन है कि कई और विपक्षी नेता गिरफ्तार होंगे। तो अब विपक्ष को मौका मिल रहा है क्या विक्टिम कार्ड खेलने का, कि हम तो कह रहे थे। खामखा के आरोप लगाकर अब जेल में ठूसा जाएगा, और जेल में चले गए हैं। 1 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है जेएमएम। उनके वकील हैं कपिल सिब्बल, जो कांग्रेस में थे, अब समाजवादी के समर्थन के साथ राज्यसभा में हैं। तो ये खेल बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। और इसमें जो तमाम नेताओं के बयान मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाए, क्या विपक्ष जो साथ आने को तैयार नहीं था, इंडिया गठबंधन, अलग अलग सुर, अलग अलग ध्वनियां सुनाई दे रही थी, क्या नीतीश जो काम नहीं कर पाए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी वो काम करती दिखाई दे रही है क्या? और यहां अगर सरकार बरकरार रह पाती है, क्या ये बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के लिए भी झटका है, या फिर पलट तस्वीर को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते? खाका खींच दिया है बीजेपी ने। वो लगातार कह रही थी ये इंडिया गठबंधन मजबूरी में सारे भ्रष्टाचारी साथ आए हैं, इन्हें अपनी निजी हित, अपनी कारगुजारियों को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बचाना है। और परिवारवाद का आरोप तो बीजेपी लगातार लगा रही है। और हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के बेटे हैं। अखिलेश यादव के पास मुलायम सिंह यादव की विरासत है, तेजस्वी के पास लालू प्रसाद यादव की विरासत है। आम आदमी पार्टी इसमें हालांकि अलहदा हो जाती है। और ऐसे में राज्यपाल क्या वो निष्पक्ष भूमिका में हैं? वो बड़े आहत थे जब खबरें ये आई कि 2 दिन के लिए लापता हैं। घर पहुंच गई थी ईडी दिल्ली के घर हेमंत सोरेन के, वहां वो अनुपस्थित थे जी। 36 लाख रुपए कैश की बरामदगी हो गई, 2 BMW कार भी जब्त की गई कि ये हो क्या रहा है। पर अभी वहां सरकार बनाने को लेकर हो क्या रहा है, या ये दबाव की राजनीति भी चल रही है? और इसमें जो खेमेबंदी है अब वो क्लियर कट होती दिखाई दे रही है क्या? वैसे झारखंड का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। 23 साल पहले जब अस्तित्व में आया झारखंड, तब से अब तक 11 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। 1.5 साल औसत है एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल की। तो झारखंड में अब क्या नया खेला होगा, इसी पर होगा आज हमारा विश्लेषण भी और चर्चा भी। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल, हेमंत सोरेन गिरफ्तार, बन पाएगी चंपई सरकार? और भ्रष्टाचार पर वार, इंडिया जोड़ो की बढ़ेगी रफ्तार, जो रुक गई थी, थम गई थी? चर्चा में मेरे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, बीजेपी का समर्थन करते हैं, प्रोफेसर संगीत रागी। एनडीए खेमे में एक मजबूत घटक बनने की लगातार कोशिश करने वाली एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, AK वाजपेयी। डॉक्टर तनुज खत्री जेएमएम के युवा चेहरा हैं, उनके प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया हेड हैं झारखंड में, ज्योति कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी इस चर्चा का हिस्सा होने वाले हैं। तो संगीत रागी, यह भ्रष्टाचार पर वार है या संघीय ढांचा तार तार किया जा रहा है? भाई जेल
में चले गए हेमंत सोरेन। भ्रष्टाचार किया है, जेल में ही रहना चाहिए। अभी 1 दिन की न्यायिक हिरासत है, लेकिन 43 अगर विधायकों की परेड करा दी जाती है जो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है, तो पहले उनको न्योता देने में विलंब करना राज्यपाल का, और फिर जी हम तो कल फैसला लेंगे, ये संविधान और संघीय ढांचा तार तार भी हो रहा है क्या? देखिए संदीप, 45 विधायकों के 47 विधायकों के परेड करने के बाद 43 की परेड हुई है, 4 बाहर से समर्थन कर रहे हैं, 47 का आंकड़ा है। क्यों राज्यपाल ने अभी तक उनको नहीं बुलाया है? कायदे से उनको बुलाना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि किस कारण से, क्या उनकी दुविधा है और क्या अभी भी वो तय करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई हमको पेपर देखने दीजिए। तो पेपर देखना, आप कौन सा पेपर देखना चाहते हैं ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन किसी मुख्यमंत्री का, कोई मुख्यमंत्री को 10-10 बार ईडी बुलाए और वो 10-10 बार नहीं जाए, कभी किसी चीज़ का बहाना, कभी चीज़ का बहाना, वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए पटना जा सकते हैं, वो दिल्ली आ सकते हैं, वो लखनऊ जा सकते हैं, वो भोपाल जा सकते हैं, वो मालदीव जा सकते हैं, वो छुट्टियां मना करके आ सकते हैं, लेकिन ईडी के जो समन है उस पर वो जवाब न दे करके वो किंतु परंतु का बहाना बनाए, ये कौन सा संघीय ढांचा के अनुरूप व्यवहार है एक किसी भी मुख्यमंत्री का? दूसरी बात, किसी मुख्यमंत्री के बारे में यदि जांच पड़ताल यदि कोई ईडी करना चाहती है तो वो कानून के तहत, यदि उनको लगता है कि वो गलत कर रहा है, तो उनके लिए हाई कोर्ट के दरवाजे खुले थे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। आखिर हेमंत सोरेन 1 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट जा ही रहे हैं ना। पहले भी हाई कोर्ट ने उनसे मना कर दिया कि भाई हम इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया हस्तक्षेप से करने से इस मामला में। आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया। पर विपक्ष जो आरोप लगा रही है संगीत रागी कि जो मोदी जी के साथ नहीं जाएगा, भाई नीतीश तो आ गए, हेमंत सोरेन नहीं आए तो वो उनको जेल भेज दिया गया, क्या ये खेला भी कर रही है बीजेपी? देखिए संदीप, नीतीश जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं थी, नीतीश जी के खिलाफ कोई आरोप नहीं था। ये अच्छा हुआ आपने प्रश्न कर दिया। कल नीतीश जी के खिलाफ कोई मामला होता ईडी का और सीबीआई का, और तब वो चले आ जाते, तब मुझे लगता है कि आपका आरोप ज्यादा पुष्ट होता। मैंने जानबूझकर हल्की के खिलाफ, सुनिए ना संगीत, अगला सवाल अब सुन लीजिए। मैंने जानबूझकर ये हल्की फुल्की गेंद डाली थी, वो होता है ना वार्मर टाइप की गेंद डाली थी। हाँ। अजित पवार, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, 70,000 करोड़ का घोटाला, नेचुरली करप्ट पार्टी, खुद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 3 दिन बाद वो सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री शामिल हो जाते हैं और खजाना मंत्री बना दिया जाता है, वित्त मंत्री, खजाने की चाबी सौंप दी जाती है। छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, इनके नाम तो मैं ले ही नहीं रहा, और सबके खिलाफ जांच चल रही थी। उनके खिलाफ जांच चल रही थी और आज भी उनके खिलाफ किसी के खिलाफ जांच बंद नहीं हुआ है। ये अच्छा, ठीक है। आप भी कोई जेल गया, ईडी ने कितने समन भेजे, कितने समन भेजे अजित पवार को? कोई समन गया है? एक मिनट अपनी बात मुझे अपनी खत्म कर लूं, उसके बाद आप मुझे मेरी बात में आप जरूर प्रश्न कीजिएगा। मेरा कहना है कि यदि हेमंत सोरेन यदि पकड़े जाते हैं, या कल जाकर के तेजस्वी गिरफ्तार होते हैं, या कल जाकर के अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, उनका भी नंबर आने वाला है। कोई आवाज इशारा कर रहे हैं कि बाकी लोगों को पापड़ाने, इशारा कर रहे हैं, इनका नंबर भी आने वाला है। मैं इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं तो इनके, देखिए जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने किंतु परंतु कर करके अभी भी ईडी के सामने पेश होने से मना कर रहे थे,
यही अरविंद केजरीवाल है, ये मत भूलिए। वो कहते थे, बड़े बड़े अपने मंचों से कहते थे, नैतिकता के बड़े मापदंड खड़ा करने की दृष्टि में, अरे ईडी को सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर देनी चाहिए, समन क्यों भेजा जा रहा है, उसको गिरफ्तार करो। आज उसी सोनिया गांधी उनके लिए बहुत भ्रष्ट थे। यही लालू प्रसाद यादव जो है वो महाभ्रष्ट थे, शरद पवार महाभ्रष्ट थे। आज उनके खिलाफ यदि कार्रवाई की जाती है तो कहते हैं नैतिकता की दुहाई जो देते थे, मॉरल तो हाई मैं तो ग्राउंड जो वही पकड़ते थे अरविंद केजरीवाल, उसका जिक्र आपने बिल्कुल ठीक किया। पर चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली बीजेपी फिर हेमंत सोरेन को भी ले लेती है, मुकुल रॉय को ले लेती है, शुभेंदु अधिकारी को ले लेती है, बीएस येदियुरप्पा को बरकरार रखती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाकर बिठा देती है, और अजित पवार, हसन मुशरीफ, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल का तो मैंने जिक्र कर ही दिया। देखिए, जिन लोगों का आपने जिक्र किया, आज तक हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ भी आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है। ये समन ही देने की नौबत आई, समन ही देने की नौबत नहीं आई। चले सुनिए, किंतु परंतु आप बाकी तो किंतु परंतु कर रहे हैं। समन देने में इतनी आतुरता जो ईडी दिखाती है विपक्षी नेताओं को लेकर, वो बीजेपी या बीजेपी में आने वाले नेताओं को लेकर क्यों नहीं? तभी तो राहुल गांधी कह रहे हैं विपक्ष मिटाओ सेल बन गई है ईडी के खिलाफ। देखिए ना, राहुल गांधी क्या बोलेंगे? राहुल गांधी स्वयं ही जो है, माँ और बेटे दोनों, वो भी तो बेल पर हैं। तो ये तो मत कहिए, ये तो यदि नरेंद्र मोदी ये चीज को, नैरेटिव को सेट कर रहे हैं और वो जनता उसकी पुष्टि कर रही है कि ये जितने भ्रष्टाचारी थे, ये जितने परिवारवादी थे, लोकतंत्र बचाने के लिए संगठित नहीं होते हैं, ये अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए संगठित होते हैं। और आप भी कर लेते हैं, वो भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी हो जाते हैं। एक मिनट, आपके पास आने वाला भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी हो जाता है। 10 सेकंड देखिए, यही नीतीश कुमार जब गठबंधन में आए तो इससे एक बात बहुत साफ हुआ। उन्हें कहा कि भाई हम इस तानाशाही नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए साथ खड़े हो रहे हैं, न्याय के लिए खड़े हो रहे हैं, संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने के लिए खड़े हो। कल तक नीतीश कुमार जी यही बात कह रहे थे ना, लेकिन वो आज उसी गठबंधन के साथ आकर के खड़े हो रहे हैं। यानी कि वो उन्होंने, और उसका तर्क क्या दिया कि वहां बात अच्छी नहीं चल रही, वहां भी कुछ फाइल खोल दी थी क्या? के लोग साथ नहीं खड़े हो रहे थे, सीट का एडजस्टमेंट ठीक नहीं हो रहा था। इसका निष्कर्ष क्या है? इसका मतलब है अभी उसमें भी उस खेले की गए थे सत्ता के लिए, सिर्फ गए इमीडिएट कॉज क्या थी वो भी सामने आएगी। पर मैं संवैधानिक जो मसला उठ गया है और संघीय ढांचा क्या, वो भी तार एक मिनट संगीत, अरे भाई दूसरे लोग भी बैठे हैं, रुकिए ना। आपसे इतने सवाल तो कर लिए, अब ए.के. वाजपेयी की बारी है। ए.के. वाजपेयी पहले न्योता देने में वक्त लगा देते हैं, भाई हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी है, जेल में डालो, कोई उसमें सवाल ही नहीं। पर अगर वहां पर बहुमत के आंकड़े से ज्यादा समर्थन पत्र विधायकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए दिखा दिया जाता है, परेड के लिए समय में विलंब किया जाता है, परेड करा दी जाती है, उसके बाद भी फैसला कोई नहीं लिया जाता शपथ को लेकर, तो ये संवैधानिक तरीका यही है, संघीय ढांचे का तरीका यही है। क्वेश्चनिंग करना तो बहुत आसान होता है कि क्वेश्चनिंग कर लो। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है गवर्नर की, उनका प्रेरोगेटिव है। एक तरफ मुख्यमंत्री जुडिशियल कस्टडी में जा रहे हैं, एक तरफ झारखंड बंद किया जा रहा है, तो अगर वो अपना टाइम ले रहे हैं उसमें, तो उसमें क्यों डाउट नहीं? भगत सिंह कोश्यारी भी थे राज्यपाल महाराष्ट्र के, इनकी बात करते सुबह 5 बजे 3 कैमरों की मौजूदगी में 2 आदमियों को शपथ दिला दी जाती है। बस अजित पवार आए और कहा मेरे पास समर्थन है, पत्र के आधार पर सुबह 5 बजे। भारत में कभी नहीं हुआ। संदीप जी ये भी कर देते हैं राज्यपाल, उन्होंने दिला दी तो हम भी दिला दें। अच्छा, भगत सिंह कोश्यारी संवैधानिक भूमिका नहीं हर आदमी का प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो चेयर पे बैठा है वो कैसे कंडक्ट करेगा, उसका अपना अपना तरीका होता है। और संविधान का वैक्यूम है। वहां अपनी सरकार बन रही थी तो 5 बजे हो गई शपथ ग्रहण।
ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा ये कि उसने argument किया तो आप भी करोगे, ऐसे ही करोगे। भाई यहाँ की स्थिति, आज की पोजीशन क्या है? मुख्यमंत्री जुडिशियल कस्टडी, बिहार झारखंड बंद किया हुआ है और पब्लिक सड़कों पे उतरी हुई है। तो ऐसे में राज्यपाल अगर टाइम ले रहे हैं अपना, तो उसमें क्या दिक्कत? पासा, ये जो खेला खेला पासा उल्टा पड़ गया है क्या? डाउटिंग वाला नहीं है मामला, डाउट ना करिए प्लीज, ना नहीं, करिए। पासा उल्टा पड़ गया है देखिए क्या? विपक्ष के लोग करें तो ठीक है, अब वो विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं, वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, अभी विपक्ष से भी पूछूंगा, चिंता मत कीजिए। बिल्कुल ठीक है। अब वो आदिवासी कार्ड भी आ गया, SC/ST एक्ट में शिकायतें भी हो रही संदीप जी, हैं। जो रिकॉर्ड पे चल रहा है, जो विपक्ष रिकॉर्ड के पे क्या नेता चल है रहा है? वही जेल जाएंगे। संदीप जी, रिकॉर्ड पे क्या चल रहा है कि 38 MLA हैदराबाद जा रहे हैं। तो डरा कौन हुआ? उनको ही डर है कि कहीं छोड़ के ना भाग जाए। और आपको याद होगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड दूध हुआ का था। जला छाछ भी फूक फूक कर अरे, पीता अरे, है। अरे भाई, जब आपकी पार्टी के लोग हैं, आपके MLA आपके साथ हैं, तो काहे को उनको हाईजैक करके ले जा रहे हो? डरे हुए आप हो ना? हाईजैक किया है। और क्या हो रहा है ये? व्हाट इज दिस? कि उनको 38 के लाओ सामान और तो चलो। परेड हो गई, शपथ ग्रहण का न्योता दे दो। प्लीज डोंट क्वेश्चन इट, प्लीज डोंट क्वेश्चन इट, लेट द गवर्नर टेक इट्स डिसीजन। हम तो सवाल पूछेंगे नहीं, और पूछिए, सीधा सवाल पूछिए, पूछेंगे। लेकिन उसका पूरे बैलेंस करके पूछिए ना। संवैधानिक पोस्ट को अगर आप कटघरे में बार बार लाओगे, सुप्रीम कोर्ट को ले आओ कटघरे में, गवर्नर को ले आओ, स्पीकर को ले आओ, एजेंसीज के लिए, मतलब ये क्या प्रचलन हो रहा है? हर चीज के दो पहलू हैं। क्यों भ्रष्टाचार की इन्होंने, ये बताइए मुझे। आरोप सिद्ध होने दीजिए, आरोप से तो जल्द तो अभी आप तो इन्वेस्टिगेशन, स्टैंपिंग अथॉरिटी बन जाते हैं। FIR जैसे ही हुई हाँ। तो वो आरोपी हो गए। अब सिद्ध होंगे, उसमें 15 साल का टाइम लगता है जुडिशियल तो सिस्टम मैं जो वही यहाँ तो सवाल संगीत रागी से पूछ रहा था। अजित पवार को, हसन मुशरीफ को, छगन भुजबल, नारायण राणे, प्रफुल्ल पटेल, हेमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, इनको कितने समन गए? अब इसका पिछले राजनीतिक कुछ जवाब चाह रहे हो आप या कानूनी जवाब? कानूनी जवाब। कानूनी जवाब बड़ा साफ है कि इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है उसको पावर है, वो कस्टोडियन होता यहाँ है। कहीं एक भी सेकंड, समन की बात उनको लगी ही नहीं कि आप समन लोग लायक बात डिसाइड है। करेंगे ना, हम डिसाइड करेंगे। Okay. एजेंसी का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, दैट पर्सन हैज टू डिसाइड प्लीज। देखिए उसकी फाइल में क्या मटेरियल किसके खिलाफ कितना है कितना नहीं है, उसके हिसाब से केस प्रोसीड करता है। ठीक है, 38 विधायक रांची हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद जा रहे हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय वहीं पर मौजूद हैं। अभिषेक, 38 ही जा रहे हैं? 43 की परेड कराई गई थी, पूरे 43 क्यों नहीं, और वजह क्या है? हैदराबाद क्यों ले जाए जा रहे हैं? देखिए अभी तक जो बता रहे हैं संदीप, जानकारी ये है कि 5 को यहाँ पर इसलिए रोका गया है, जो अभी जानकारी ये दे रहे हैं कि अगर राजभवन से न्योता आ जाता है तो यहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि आज राज्यपाल से जब मुलाकात हुई है जो 5 विधायकों की, उन्होंने राज्यपाल ने ये कहा है कि कल वो अपना फैसला बताएंगे। तो जब वो अपना फैसला बताएंगे तो यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए 5 रुक रहे हैं। और बाकी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ संदीप। देखिए अभी यहाँ पर ये जो डिपार्चर है वहां पर ये गहमा गहमी दिखाई पड़ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर तैनात हैं। और जो आपने वजह पूछी जाने की वजह सिर्फ यही है कि ये डर सता रहा है कि तोड़फोड़ हो सकती है। इस बात का अंदेशा है कि बीजेपी तोड़फोड़ कर सकती है, जो कि इनके नेता आरोप लगा रहे हैं। और कुछ अंदर की भी कुछ गतिरोध हैं। जिस तरह से सीता सोरेन वो नहीं गई हैं, वो जो दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं, बड़े भाई की, पर वो तो 4 वो हैं जो परेड में भी शामिल नहीं थे। लोपिन हेब्राम नहीं गए हैं। बिल्कुल ये वो शामिल नहीं थे, ये सर्किट हाउस में नहीं आए थे। और आज संदीप, मेरी सीता सोरेन से बात भी हुई थी, उनसे हमने पूछा भी, तो उन्होंने ये कहा कि हेमंत सोरेन के मुद्दे पर वो कुछ बात नहीं करेंगी। चंपी सोरेन पे कहा सब ठीक है, और हमने पूछा आप आएंगी, तो उन्होंने कहा अभी तय नहीं है, और वो नहीं आई। उसके बाद रामदास सोरेन भी नहीं आए। तो ये जो 4 हैं, इसके अलावा भी ये कहा जा रहा है कुछ ऐसे विधायक हैं जो संपर्क में हो सकते हैं, जो कि जिनके बारे में संदेह है कि वो संपर्क में आ जाएंगे और उनको रोक पाना मुमकिन नहीं होगा। पहले भी यहाँ हो चुका है। तो इस सब को देखते हुए ये एक प्रिकॉशन के तौर पर इनको ले जाया जा रहा है यहां से हैदराबाद। और राज्यपाल जब समय दे देंगे संदीप, उसके बाद इनको लाया जाएगा और सीधे दावा पेश करके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब वो दावे का पूरा जो जानकारी यहां पर दी जा रही है उसका सार बिल्कुल अभिषेक, कभी न्योता दिया भी जाता है, नहीं दिया जाता है, उसमें और भी विलंब होता है क्या? पर एक तस्वीर जो आ रही है, 23 जो कुल मिलाकर 43 जो विधायक हैं, उनमें से 24 हैं जेएमएम के, 17 कांग्रेस के, 1 आरजेडी, 1 सीपीआई एमएल। तो ये 43 होते हैं। बाकी 4 का अभी मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। तनुज खत्री,
अगर सब एक साथ हैं तो हैदराबाद ले जाने की आवश्यकता क्यों हो रही है? आप तस्वीर तो देखिए, ये दिखा रहे हैं कि इंडिया बिल्कुल साथ खड़ा है, सब एकजुट हैं। बिल्कुल संदीप जी, मैं कुछ पुरानी बातों का उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है। 1982 में हरियाणा में आईएनएलडी और भाजपा के 48 एमएलए को दिल्ली के होटल में ले जाया गया। कर्नाटका में 1983 और 2019 के अंदर में 80 एमएलए को बेंगलोर के होटल में ले जाया गया। गुजरात में 1995 में केशुभाई पटेल ने अपने 47 एमएलए को रिजॉर्ट में ले जाकर के पैक कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी 1998 में उसी तरीके की घटना घटी, और महाराष्ट्र में 2002 में और 2022 जो सबको पता है आज के समय में, मैसूर में और गुवाहाटी में वो लोग गए, और उत्तराखंड में 2016 में भी वही घटना हुई, और झारखंड में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इनके मुख्यमंत्री जयपुर लेकर के गए थे रिजॉर्ट से। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है देश को। अच्छा सीख रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो हेमंत सोरेन जी का आज हंसता हुआ चेहरा पूरा देश देख रहा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा जो पूरा देश देख रहा है, गिरफ्तार होना पसंद किया उन्होंने, लेकिन गद्दारों से हाथ मिलाना उन्हें मंजूर नहीं था। और भारतीय जनता शहीद की पार्टी भूमिका में आना चाह रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं तनुज। ये नहीं। एक मिनट सुनिए ना, संदेश जो दिया था हेमंत सोरेन ने, वो भी दर्शकों को बता दूं जो अभी इससे वाकिफ नहीं है। ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं नहीं लूंगा, लेकिन जमीन घोटाला मैं जरूर कर दूंगा। यह आरोप बहुत गंभीर है। सेना की जमीन, उसकी खरीद फरोख्त हो रही थी, और आप यहां शहादत का चोगा ओढ़ना चाहते हैं। संदीप जी, हमारे में तो उतना साहस नहीं है कि हम चैनल पे बैठ करके झूठ बोलें भारतीय जनता पार्टी की तरह। वो तो बोल के चले जाते हैं, आज पूरा देश देखता है। लेकिन जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जो खबर चैनलों में चलती है, वो सूत्रों के हवाले से मैं बताता हूं आपको कि ईडी के पास आज ठोस सबूत नहीं है कोर्ट में पेश करने के लिए। ठोस सबूत मैं कह रहा हूं। आज रिमांड में लेने की बात उन्होंने कही थी, ठोस सबूत होता तो उनकी अब कल जो भी हो कोर्ट में, वो कोर्ट का सम्मान होगा। ये फैब्रिकेटेड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सबूतों की, गवाहों की। कोई आरोप नहीं है बनता है हेमंत सोरेन जी पर, उनका कहीं नाम तक नहीं है। ये गवाहों के बिना पर प्लांट किया गया। कल भी ईडी के अधिकारी समय काटते रहे मुख्यमंत्री आवास पर और कहते रहे कि इस्तीफा दीजिए। अरे आज भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने के लिए एक आदिवासी मुख्यमंत्री तैयार नहीं है तो आप उसको जेल भेजिएगा। अब आदिवासी हो गए हेमंत सोरेन, अब आप ये राजनीतिक खेल रहे हैं ना। उनको महान बनाने की कोशिश हो रही है। SC/ST एक्ट में केस दर्ज करवा दिया जाता है। संदीप जी, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, उनको भी जेल हुई थी। तो जेल से झारखंड के लोग डरते वो स्वतंत्रता सेनानी थे, गोरों से लड़ रहे थे। तो आप मुझे ये बता रहे हैं बिरसा मुंडा की तुलना आप कर रहे हैं हेमंत सोरेन से। आज चोरों से लड़ना है। वो गोरों से लड़ रहे थे, आज हमें चोरों से लड़ना है, बेईमानों से लड़ना है, मुखबिरों से लड़ना है, जिनका ना झारखंड निर्माण में योगदान था, जिनका ना देश के निर्माण में योगदान था, उनसे लड़ना है। ये तो वनांचल बनाने वाले लोग थे, वनांचल शब्द देते थे, लेकिन झारखंड शब्द जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन से मिला। इन्हें मजबूरन वो शब्द देना पड़ा। अच्छी पोजीशनिंग कर ली आपने, हो गया ना, पोजीशनिंग का खेल हो गया। लेकिन ज्योति, मुझे अब ये बताइए, जिस तरह से इंडिया गठबंधन जो गायब होता दिख रहा था, धाराशाही होता दिख रहा था, आपके अध्यक्ष हो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, या समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है, आरजेडी की तरफ से बयान आ रहा है, तो जो काम नीतीश करना चाह रहे थे, हेमंत सोरेन की भ्रष्टाचार पर गिरफ्तारी करती दिख रही है क्या? देखिए, ये सवाल जो लोग उठा रहे हैं, सवाल क्या उठा, सवाल तो यही उठा रहे हैं ना कि ये जो आप ईडी और सीबीआई की जो जांच करते हैं, वो विपक्ष की पार्टियों पर ही केवल क्यों करते हैं?
इलेक्शन के पहले क्यों करते हैं? आपसे जब विपक्ष पूछता है कि आप फला फला अपने दोस्त पर, अपने फला इस आदमी पर, फला इस मंत्री पर आप जांच बैठाएं, तो आप जांच उस पर नहीं भेजते हैं, ईडी नहीं भेजते हैं, आप विपक्ष के पार्टियों पर ही भेजते हैं। तो जब आप ईडी भेजेंगे नहीं, सीबीआई भेजेंगे नहीं, जांच होगी नहीं, तो आप कटघरे में पर कैसे आप आएंगे? आधी और अधूरी आप बात विपक्ष कह के रहे हैं ना ज्योति, आप आधी अधूरी बात पेश कर रहे हैं। ये बात आपकी जायज है कि जी वो सवाल तो मैंने सारे पूछ लिए एनडीए वालों से कि उनके यहां जांच नहीं होती, समन नहीं जाते। पर अगर आपका भ्रष्टाचार है, दैट डज नॉट जस्टिफाई इट ना। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, डू दे? तो अभी जो आप जिस चीज की आप बोल रहे हैं कि जस्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये तो जांच का मामला है और कोर्ट में गया है और कोर्ट डिसाइड करेगी क्या होगा। लेकिन मैं पूछता हूं कि आप हमें परीक्षा में बैठाते हैं, उन्हें भी परीक्षा में बैठाते हैं, लेकिन मेरा कॉपी दे देते हैं बाहर के एग्जामिनर को और इनका कॉपी दे देते हैं इन्हीं के पास जांच करो। तो कैसे पता चलेगा कि इनको कितना नंबर आया और क्या लिखा कॉपी में? जरा आप मुझे बता दें। तो ये तो ठीक नहीं है ना। मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताएं संदीप जी, आप ठीक है गवर्नर का, उन्होंने एलजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, ठीक है कि उनका अपना वो प्रिवेटिव है, लेकिन मैं पूछता हूं कि वही सिचुएशन बिहार में हुआ। आप नीतीश कुमार जाते हैं और 2 मिनट में सारे विधायक को बुला लेते हैं, आप परेड भी करा देते हैं, आप बोल भी देते हैं कि सरकार बना लो, और कोई ये केस नहीं है। इसके पहले भी जब आरजेडी से टूटकर जब बीजेपी से हाथ मिला था, तब भी वही था। उस समय तो गवर्नर आरजेडी से मिलना नहीं चाह रही थी, इंडिया यूपीए के गठबंधन से, और चल गए, हॉस्पिटल चले गए थे। और इसमें देखिए क्या किए कल, कि सोचिए कि सब इलेक्टेड मेंबर है, सबको गेट के बाहर खड़ा कर दिए। ये क्या बात हुआ? ये कौन सा सम्मान हुआ इसका इलेक्टेड जवाब देंगे विधायकों के का बाद और मंत्रियों का? आर्लेकर साहब का आचरण और राधा कृष्णन के आचरण में ये दिन रात का अंतर क्यों? एक ही दिन में पूरा खेला हो गया। गए नीतीश कुमार, दावा पेश किया, समर्थन का पत्र दिखाया, परेड भी नहीं कराई, शाम को शपथ ले ली, ठीक है, सुबह से शाम में खेल खत्म हो गया। मैंने अभी भी जवाब दिया था आपको। हर आदमी जो सीट पे बैठा है उसका अपना एक तरीका है और कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, नंबर 2। नंबर 3 उसकी डिस्क्रिप्शन है कि सिचुएशन, स्टॉक ऑफ सिचुएशन के हिसाब से गवर्नर संयोग है, प्रयोग है, ये ना संयोग है ना प्रयोग है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। दिबांग, ये बिल्कुल आप दूसरा किस्सा भूल गए, किस तरह से 20 को 12 बना दिया। चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ, उस पर बात होगी। वो भी प्रेरोगेटिव था, वो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो भी एक ऐसा, वो भी सवाल उठाता है जो जुडिशियल स्क्रूटनी है, क्या हुआ हाईकोर्ट में? जी बिल्कुल। पर मुझे जो लग रहा है ओवरऑल, देखिए इस तरह के मामले जब भी होते हैं तो ये देखना होता है कि आपके पास क्या नैरेटिव क्या है। मेरे ख्याल से जिस तरह की पोजीशनिंग हेमंत सोरेन ने कर ली है, वो एक बहुत अच्छी विकेट पर हैं। और ये स्ट्रोक ऑफ लक ही कहा जाए कि वो सोच रहे थे कि कल्पना को बनाएंगे, अपनी पत्नी को बनाएंगे। उसमें जिस तरह से बसंत खुद उनके भाई और सीता सोरेन का नाम तो हमने अभी सुना ही, जिस तरह से वो खड़े हुए थे, उसमें ये जो चंपई सोरेन आए हैं, ये बहुत वहाँ पुराने नेता हैं, आंदोलन से निकले हैं, जंगल और ज़मीन को अपनी माँ समझते हैं और बिल्कुल आदिवासियों से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल खांटी आदिवासी नेता हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी उल्टा पड़ गया है यहाँ पर। ये भी एक बिल्कुल, मुझे तो बिहार में खेला बिल्कुल सीमलेस हुआ, बिल्कुल ये। और फिर दूसरा आप सर्कमस्टेंसेस देखिए कि जिस तरह से बिहार में हुआ, इमीडिएटली यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर यहाँ भ्रष्टाचार पर वार भी है ना। इस चीज को क्या हम नकार सकते हैं? बीजेपी बड़ा खाका खींचती है कि भ्रष्टाचारियों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। पर आप देखिए नैरेटिव में क्या है कि भ्रष्टाचार पर वार जरूर है, पर हमसे कहा गया था आप इंडिया गठबंधन छोड़िए और फिर हमसे बात कीजिए। ये एक नैरेटिव आ रहा है। ये कह रहे हैं। एक मिनट, आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट उठाया है तनुज। किसने आपको अप्रोच किया था? बीजेपी से किसी ने अप्रोच किया? आप ये कह रहे हैं नहीं जी हमें तोड़ना चाह रहे थे। किसका फोन आया था? कौन तोड़ना चाह रहा था? नाम बता पाएंगे? नहीं संदीप जी, देखिए इस बात को समझने की जरूरत है। पिछले दिनों बिहार में क्या हुआ? चट इस्तीफा और पट शपथ। लेकिन आज 24 घंटे होने जा रहे हैं, लीगल एडवाइस लेना है, किससे पूछना है, और उसका भी जस्टिफिकेशन हो रहा है। यहाँ पर 47 से ज्यादा बीजेपी में से आपके संपर्क में कौन था? कौन दबाव बना रहा था? इसका खुलासा कीजिए, वरना फिर ये तो आरोपों की योर वर्ड अगेंस्ट माइन।
इसका भी खुलासा होगा ही आने वाले समय में। स्वयं नेता इसका खुलासा करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तो आपके चैनल पर बोल रहे हैं ना, या तो हमारे साथ आओ या तो जेल जाओ। और हेमंत सोरेन जी ने जेल जाना स्वीकार किया। तो ये तो खैर आरोपों की बात है, अब ये पोजीशनिंग पर खेल आ गया है, ये कहीं ना कहीं पोजीशनिंग पे खेल आ गया। मुझे लगता है कि जेएमएम की जो पोजीशनिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कि वहाँ पर 5 आदिवासी सीट्स हैं जो वो लड़ना चाहते हैं, 2 और सीटें लड़ना चाहते हैं, जमशेदपुर वो लड़ना चाहते हैं, गिरडी लड़ना चाहते हैं। आप देखिए कि सिंहभूम है, लोहरदग्गा है, दुमका है, राजमहल है, ये वो आदिवासी सीट्स हैं जहाँ ये समझा जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो एक बहुत स्ट्रांग मतलब एक संदेश अब ये साफ हो गया है हेमंत सोरेन के बाद, और विपक्ष को ये समझ में आ रहा है आइदर वी स्विम टुगेदर और वी सिंक टुगेदर, या तो साथ तैरेंगे या साथ डूबेंगे। हाँ, और आपने जिन पार्टियों के नाम लिए उसमें 2 और मैं जोड़ दूं कि डीएमके जिस तरह का स्ट्रांग स्टेटमेंट आया स्टालिन का, ममता बनर्जी, यानी ये सब अचानक जगे हैं, अचानक जगे, वेकअप कॉल आ गया। और ये वही बात हो रही है जिस तरह से ये बोलते हैं ना, अब ये एक पार्टी के लिए कहा जा रहा है पर एक कहावत है ना, लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। जिस तरह से असम में जो उतावलापन दिखाया मुख्यमंत्री ने, असम के बाद से कांग्रेसी बड़े वहां एक तरीके से जाग से गए हैं कि भाई हमारी भी पिटाई हो सकती है और हम पिटे। ये जो हम पिटे वाला, तो वहां थोड़ा सा बचना चाहिए था। दूसरा मुझे लगता है कि ये एक अचानक एक मौका मिल गया कि सब इकट्ठा हुए हैं, और आप बिहार करें, चंडीगढ़ का मसला भी सुप्रीम कोर्ट में आएगा, इनका खुद मसला, उसके बाद आप यहां ऑपरेशन करें, फिर लगा रहे हैं हिसाब कि भाई अब दिल्ली की भी बारी है तो दिल्ली वाले भी जगे हुए हैं। तो ये आपको एक जो बड़ा आपका जो प्लान है ये कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है, उस पर सवालिया निशान अगर खड़े होते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो अच्छी बात नहीं है, और वो यहाँ पर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। भ्रष्टाचार पर वार हो रहा है आम आदमी के नजरिए से, अगर आप थोड़ा विश्लेषण करें अभय, या दरअसल यहां पर दबाव की राजनीति हो रही है, हमारे साथ आ जाओ तो वॉशिंग मशीन में धुल जाओगे, और ये अब लाचारी, मजबूरी और जेल का डर क्या गाहे बगाहे अब ग्लू का काम कर रहा है, गोंद का काम कर रहा है इंडिया को फिर साथ लाने में, माइनस नीतीश ऑफ कोर्स। जहां तक मैं समझ पाया हूं, इस चर्चा के केंद्र में पॉलिटिकल इकोनॉमी का किरदार है कि हिंदुस्तान में पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे चलेगी, सॉरी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का किरदार है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी किस तरीके से चलेगी। क्या राज्यपाल जो जिसके खिलाफ पूरा, अगर आजादी के बाद का आप इतिहास देख लीजिए, जो केंद्र के प्यादे के तौर पर राज्यपाल जो काम करते हैं, उसके खिलाफ संघर्ष के जरिए ही हिंदुस्तान में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बुनियाद पड़ी है और उसकी क्वालिटी तय हुई है। जो विपक्ष में रहा है, आज कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस कर रही संघर्ष, किसी जमाने में कांग्रेस केंद्र में सत्ता में होती थी, विपक्ष की दूसरी पार्टियों को संघर्ष करना पड़ता था। ये कहना कि राज्यपाल को पूरा विवेकाधीन अधिकार है, वो जैसे चाहे वैसे आचरण कर सकता है, उस पर सवाल उठाना उचित नहीं है। अगर ये कहा जाएगा तो फिर वहीं से तो लोकतंत्र का हनन शुरू होता है कि भाई जो सरकार में है, जिसको अधिकार मिल गया है, उस पर सवाल उठाओ तो आप लोकतांत्रिक नहीं है। तो ये संघर्ष बराबर चल रहा है। आम आदमी ये भी तो देखता है ना कि अरे भाई नेताओं पर ये आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, और यहाँ सेना की जमीन का घोटाला है, उसकी खरीद फरोख्त हो रही है। अब ये मतलब भ्रष्टाचार जैसा संगीन मामला दरअसल लाइफलाइन बन गया है। मैं तो इस पक्ष में हूं कि भ्रष्टाचार, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनको अनंत काल के लिए जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन उसके कुछ कानून कायदे हैं, उसी के हिसाब से होगा उनको जेल में डालने का काम। अच्छा, लेकिन सरकार बनाने न बनाने, बहुमत साबित करने, बहुमत का आकलन करने, इन सब के तो कुछ नजीरें बनी हुई हैं भाई, जो अघोषित नजीरें हैं, अच्छे आचरण भी हुए हैं, उसके मुताबिक क्यों नहीं करते। अभी बिहार में हो चुका है, झारखंड बिहार का ही तो हिस्सा था, वैसा ही आचरण यहां पे क्यों नहीं होता। और देखिए, जिस वक्त ये नैरेटिव चलाया जा रहा था कि हेमंत सोरेन फरार हैं, जबकि ईडी ने उनको फरार घोषित नहीं किया था, घोषित नहीं किया। जब मीडिया के जरिए और प्रवक्ताओं के जरिए ये नैरेटिव चलाया जा रहा था, उस वक्त झारखंड के राज्यपाल क्या कह रहे थे? झारखंड राज्यपाल कह रहे थे कानून से कोई ऊपर नहीं। राज्यपाल को कहने की जरूरत क्या है भाई? वो मुख्य सचिव वो क्या खुद कानून से, वो क्या खुद कानून से ऊपर है? राजभवन में मुख्य लक्ष्मण रेखा उनके लिए भी तो लागू होती है। कहना है कि राजभवन में मुख्य सचिव को तलब कर रहे थे, डीजीपी को तलब कर रहे थे। क्या राज्यपाल के पास कार्यकारी अधिकार होते हैं? मेरे ख्याल से नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह चुका, और हम सब लोग भी जो सामान्य राजनीतिक, अब निशिकांत दुबे दावा कर रहे हैं लगातार, निशिकांत दुबे
एक्स पर सक्रिय रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, एमएलए हैदराबाद जाने का विरोध कर रहे हैं। देखिए अगर राज्यपाल के इस रवैये के खिलाफ बात नहीं की जाएगी, उसकी आलोचना नहीं की जाएगी, तो राज्य सरकारें म्युनिसिपैलिटीज में पतित हो जाएंगी। केंद्र सरकारों के मुकाबले राज्य सरकारों की हैसियत अगला वो कह रहे हैं नगरपालिका कि से ज्यादा नहीं रह जाएगी। अगली खबर आ रही है, शिबू सोरेन चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते। अब ये निशिकांत दुबे जबरदस्त तरीके से सक्रिय हो रहे हैं। भाई वो तो निशिकांत दुबे यहीं टीवी पे एबीपी पे मैंने कहते हुए सुना था कि उनके सोरेन परिवार के साथ बहुत पुराने संबंध हैं। वो सीता सोरेन को जाने कब से जानते हैं, दुर्गा सोरेन उनके बड़े अच्छे मित्र थे, तो और वो मेरे लगातार संपर्क में है, वो भाजपा के संपर्क में, वो खुद ही कबूल कर चुके हैं। तो उनका खेल तो हम लोग सबके सामने स्पष्ट है। तो असली मसला पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मसला है। अगर उस मसले से हम लोग हटेंगे और इधर उधर की बातें सोचेंगे तो सरकार जो नैरेटिव चलाना चाहती है उसके शिकार हो जाएंगे। इस ऑपरेशन का अगर कोई सूत्रधार है जो जेएमएम आरोप लगा रही है, उसका पासा उल्टा पड़ गया। साहब जो अभी दिवांग ने विश्लेषण किया उससे तो स्पष्ट है कि जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी और अपने आप को भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन साबित कर सकती थी, वो लड़ाई भाजपा के हाथ से मुझे फिसलती हुई दिखती है। चंपई सोरेन की अब सरकार बनेगी, कल बननी चाहिए। चंपई सोरेन की सरकार रोकना बहुत मुश्किल है इनके लिए। देखिए उनके पास काफी बहुमत है और शुरू से ही उनके पास बहुमत है। अगर बहुमत उनका कमजोर होता तभी ज्यादा आसानी के साथ किया जा सकता था। छोटा सा कमेंट चाहूंगा यहां पर। संगीत रागी, आप बीच में उंगली भी उठा रहे थे, पर यहां जो उंगली उठ रही है, हमने राज्यपाल आर्लेकर के आचरण की बात की, भगत सिंह कोश्यारी की भी बात की, यहां पर विलंब क्यों हो रहा है? अगर परेड हो गई, यहां तो हस्ताक्षर दिखाने पर ही शपथ ग्रहण हो जाता है बिहार में, परेड के बाद क्यों नहीं हो रहा? देखिए संदीप, किसी को कोई एतराज़ नहीं है कि आप राज्यपाल को आप क्वेश्चन मत कीजिए, बट एक बात मैं बताना चाहता हूं कि स्वविवेक का अधिकार संविधान में राष्ट्रपति को नहीं है, लेकिन गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो इस प्रकार का स्वविवेक का अधिकार है। और दूसरी बात जो वाजपेयी जी ने कहा, हर राज्यपाल अपने अपने तरीके से कंडक्ट करता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कोई राज्यपाल हो सकता है कि जिसने तुरंत ले लिया वो भी गलत किया हो, और कोई अपना जानबूझ करके तो जहां एनडीए की सरकार बननी हो वहां पर स्वविवेक अलग हो जाता है और विपक्ष की सरकार हो तो वो कुछ और हो जाता है। लेकिन मामला बहुत गंभीर है, ये भ्रष्टाचार का भी है। हम उसे कंडोन नहीं कर रहे हैं, उसके पक्ष में हम कतई कुछ नहीं कह रहे। भ्रष्टाचारी को जेल में जाना चाहिए, पर जो ये खेल हो रहा है, ये खेल आने वाले दिनों में इसके कुछ दूरगामी परिणाम भी दिखने वाले हैं क्या?